12% बॉडी फैट से आप जितना नीचे आते रहोगे उतने ज्यादा आपके एब्स एंड मसल्स शार्प होते रहेंगे। लेकिन क्या होगा अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 0 हो जाए? ये कहानी है एक ऐसे एथलीट की जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री में सबसे लोएस्ट बॉडी फैट परसेंटेज अचीव किया। इतना ज्यादा कंडीशन पाना सिर्फ मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है, और ऐसी कंडीशनिंग अक्सर अर्ली डेथ की तरफ ले जाती है। और यही हुआ एंड्रेस मुंजर के साथ 1996 में। एंड्रियास ने मसल मास बहुत जल्दी बनाना शुरू कर दिया। उनकी मेहनत रंग लाई जब उन्हें बॉडी बिल्डिंग में कंपीट करने का मौका मिला। बहुत छोटी उम्र में एंड्रियास बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने लगे। वो स्पोर्ट में पूरी तरह डूब गए, अपना हर फ्री टाइम इसी में लगाने लगे। 22 साल की एज तक उन्होंने अपना खुद का जिम खोल लिया, अपनी 2 पसंदीदा चीजें जोड़ दी, पैसे कमाना और ट्रेनिंग। इसी टाइम के आसपास उन्हें एल्बर्ट, जो जर्मन बॉडी बिल्डिंग में एक बड़ा नाम थे, उनकी नजर में आ गए। खुद को और पुश करने के लिए म्यूनिक शिफ्ट हो गए, जहां उन्हें और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। जल्द ही लोकल और इंटरनेशनल मैगजीन्स के कवर पर दिखने लगे। साथ में वो बहुत सारे कॉम्पिटिशंस में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। प्रो बनने के बाद म्यूंजर को समझ में आ गया कि पीक फॉर्म मेंटेन रखना एक कांस्टेंट चैलेंज है। वो हफ्ते में कम से कम 6 दिन ट्रेन करते थे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ इंटेंस कार्डियो भी करते थे, एक स्ट्रिक्ट रूटीन के साथ। उनका क्लियर टारगेट था कि उन्हें लेजेंडरी बॉडी बिल्डर आर्नोल्ड को भी पीछे छोड़ना है। डाइट में वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, फैट ऑलमोस्ट 0। फैट का बस एक ही सोर्स था, रेड मीट। रोजाना 2 से 3 गैलन पानी पीते, मैग्नीशियम ऐड करते थे ताकि इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहे। साथ में अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, जिंक एंड विटामिन ए जैसे सप्लीमेंट लेते थे। सैडली म्यूंजर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, डायरेटिक और दूसरे सब्सटेंस पर हेवीली डिपेंड हो गए। इन चीजों ने उन्हें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिक दी, लेकिन उनकी हेल्थ को तबाह कर दिया। कंपटीशन से कुछ दिन पहले वो पानी का इंटेक सिर्फ और सिर्फ 500 ml तक ले आते थे, जो बॉडी पर बहुत ज्यादा लोड डालता था। म्यूंजर अल्कोहल कभी नहीं पीते थे। उनकी हाइट थी 5 फुट 9 इंचेस। स्टेज पर उनका वेट था 227 lbs और ऑफ सीजन में 253 lbs। 3 एमेचर कॉम्पिटिशन जीते और प्रो डिवीजन में बहुत कम टाइम में बहुत सारे शोज में उतर गए। लेकिन उनकी बॉडी को स्टीरॉइड साइकिल्स के बीच में रेस्ट की आदत नहीं बनी, ना ही फिजिकल एक्सर्शन से रिकवरी का वक्त मिला। उनकी करियर ग्रोथ सुपर फास्ट थी, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन आखिर में डिस्ट्रक्टिव साबित हुई। यह अप्रोच जरूर हेल्थ के लिए हानिकारक थी, लेकिन उनकी डेडिकेशन देख के लोग आज भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जजेस कभी कभी क्रिटिसाइज करते थे, पर मुंजर का फिजिक देखने लायक होता था। वो कई जगहों पर बाकी सबसे ज्यादा मैसिव लगते थे। उनके लेग्स एकदम सुपर शार्प थे, फ्लॉलेस लाइंस और डिफाइंड। जजेस उनकी स्टेज फ्लेक्सिबिलिटी देखकर हैरान हो जाते थे। मुंजर शायद एक लौते बॉडी बिल्डर थे जिनकी बैक पर भी वेरिकोस वेन्स विजिबल थी, उनके एक्सट्रीमली लो बॉडी फैट की वजह से। वक्त के साथ ड्रग्स की स्टैंडर्ड डोज का असर कम होने लगा। इसका जवाब उन्होंने डोज को बढ़ाकर दिया, जिससे फाइनेंशियल प्रेशर भी बढ़ गया। फिर भी प्रेफरेंस में वो कंजर्वेटिव थे, ट्रस्टेड हाई क्वालिटी चीजें ही लेते थे, नए या अनप्रूवन सब्सटेंस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे। 1990 में उनकी मुलाकात एलिजाबेथ से हुई, जो खुद एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थी। दोनों का रिलेशनशिप रोमांटिक बन गया। एंड्रीज ने एलिजाबेथ से प्रॉमिस किया कि जब वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतेगी हम शादी करेंगे। एलिजाबेथ ने अपना ड्रीम पूरा किया, फर्स्ट प्लेस जीता, लेकिन तब तक एंड्रियास मुंजर जिंदा नहीं रहे। एंड्रियास की कहानी 1996 में और डार्क हो गई जब वो और उनकी पार्टनर आर्नोल्ड क्लासिक गए। इतनी डेडिकेशन के बावजूद भी मुंजर 6 प्लेस से ऊपर नहीं आ पाए। ये किसी और के लिए वेकअप कॉल होता, लेकिन उनके लिए नहीं। उनके लव्ड वंस उनकी हेल्थ को लेकर और ज्यादा परेशान होने लगे, पर मुंजर रुकने को तैयार नहीं थे। वो लगातार कंपटीशन करते रहे, बॉडी के वार्निंग साइंस को इग्नोर करते रहे। फिर 13 मार्च 1996 को उन्हें पेट में तेज दर्द हुआ, एक एक्यूट सेंसेशन, और कंडीशन जल्दी बिगड़ने लगी। हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन जब तक डॉक्टर्स उन्हें असेस कर पाते, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो चुकी थी। मुंजर कोमा में चले गए और कुछ दिनों में हमेशा के लिए चल बसे, बिना होश में आए। डेथ का ऑफिशियल रीजन बताया गया पोटेंट एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स से पॉइजनिंग। उनका लीवर लगभग टूट चुका था और सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ने कंडीशन को और खराब कर दिया था। उनके इंटरनल ऑर्गन्स इतने टॉक्सिक हो गए थे कि उनका कंपैरिजन वाइपर के वेनम के साथ किया गया, एक सांप के जहर के साथ। स्टमक ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, किडनीज और लीवर फेल हो गए थे। इस स्टेज पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी ऑप्शन नहीं रहा। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने बॉडी पर हुई तबाही को पूरी तरह एक्सपोज किया। उनका फिजिक्स सिर्फ मस्कुलर नहीं था, नियर जीरो बॉडी फैट तक चला गया था, जो न केवल रेयर था बल्कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी। फैट ह्यूमन बॉडी के सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है और म्यूंजर में उसकी
कमी ने बहुत बुरा असर डाला। उनके लिवर में पिंक बॉल साइज के ट्यूमर्स थे। उनका आधा हिस्सा बिल्कुल प्लास्टिक जैसा हार्ड हो चुका था। लिवर का वेट था लगभग 3 किलो, जो एवरेज मेल लीवर से 1 किलो ज्यादा था। बाइल डक्ट इतना एक्सपेंड हो गया था कि काम करना बंद कर चुका था। लंग्स भी फेलियर में थे। किडनीज फैट के बिना असामान्य तरह से स्वॉलन थी। उनका हार्ट 700 ग्राम तक बढ़ गया था, जबकि नॉर्मल हार्ट का वजन करीब 300 ग्राम होता है, यानी लगभग उनका हार्ट डबल हो चुका था। टेस्टिकल्स बिल्कुल श्रिंक हो गए थे। ब्लड में 20 से ज्यादा अलग अलग नार्कोटिक सब्सटेंस के ट्रेस मिले। इन सब का नतीजा था ऑफिशियल कॉज ऑफ डेथ, डायस्ट्रॉफी, मल्टी ऑर्गन फेलियर। डायरेक्टली सब्सटेंस का रिजल्ट जो वो यूज कर रहे थे। एक पुरानी बॉडी बिल्डिंग पब्लिकेशन में जर्नलिस्ट जॉन हॉल्टन ने मुंजर के परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स के यूज और ओवरडोज डिटेल में लिखे। मुंजर ने बहुत ब्रूटल साइकिल्स झेले, रोज आधा ग्राम टेस्टोस्टेरोन, साथ में ओरल स्टेरॉइड जैसे कि हेस्टीन, हेलोटेस्टीन और एंड्रोल, और 10 से 40 यूनिट्स ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, वो भी रोज। ये हार्मोन्स मसल्स, बोन्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज सबके ग्रोथ को बढ़ाते हैं। अपने मैसिव मसल मास को फ्यूल देने के लिए मुंजर रोज 6 से 8000 कैलोरीज खाते थे, जिससे उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो गया था। रोज सुबह कम से कम 5 एस्पिरिन लेते थे ताकि ब्लड थिन रहे, इंटेंस वर्कआउट का पेन कम हो। कैप्टागॉन यूज करते थे ताकि वेट ट्रेनिंग सेशंस की इंटेंसिटी और बढ़े। कंपटीशन से 15 हफ्ते पहले वो स्ट्रिक्ट डाइट स्टार्ट करते थे, कैलोरीज सिर्फ 2000, और शो से कुछ दिन पहले डायरेटिक्स पर आ जाते थे ताकि बॉडी का लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर भी निकल जाए और स्टेज पर रेजर शार्प डिहाइड्रेटेड लुक मिले। नसीर, जो एक बड़े बॉडी बिल्डर लेजेंड थे, अपने कैंडिड इंसाइट के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भी एंड्रियास मुंजर की ट्रेजिक स्टोरी पर रोशनी डाली और कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स। एल्बर्ट ने मुंजर का फायदा उठाया। बुसेक स्पोर्ट रिव्यू जैसे कि बड़े यूरोपियन मसल मैगजीन के जिम्मेदार थे और यूरोप में IFBB के वाइस प्रेसिडेंट भी। उनका कहना था कि बुसेक को एंड्रियास की हेल्थ की परवाह नहीं थी, बस उन्हें अपने प्रोजेक्ट का चेहरा बनाए रखना था। यह भी कहा जाता है कि बुसेक ने मुंजर को रेगुलर डॉक्टर विजिट से भी मना किया, क्योंकि एंड्रियास को जिम से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। नसीर ने कहा, स्टेज पर मैंने उसे 2 बार हराया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मस्कुलर था। ये मेरे पहले 2 ओलंपिया क्वालिफिकेशंस थे। फिर भी मुंजर हमेशा काम, पोलाइट और फ्रेंडली रहे, हार्ड वर्किंग और कभी कंप्लेन नहीं करते थे। ऑफ सीजन में उनकी फिजिक 80% प्रोफेशनल से ज्यादा बेहतर लगती थी। कंपटीशन डे पर वो इतने डिफाइन और ड्राई लगते थे जैसे कि कोई रेप्टाइल हो। उनका ट्रेनिंग इतना एक्सट्रीम था कि एक वीडियो में पूरी डिटेल देना मुश्किल है। वो हमेशा कहते थे, ट्रेनिंग में हमेशा फेलियर से आगे पुश करो। 6 दिन हफ्ते में जितना हो सके उतना हैवी उठाओ, हो सके तो 2 बार वर्कआउट करो और सालों तक इसी से चिपके रहो ताकि मसल बॉडी के अंदर से लेकर स्किन तक बिल्ड हो। उनकी मौत बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री की सबसे ज्यादा ट्रबलिंग डेथ में से एक मानी जाती है। क्या उनका जाना कम्युनिटी के लिए एक मैसेज था? अगर ध्यान से देखो तो कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स आज तक नहीं आया है। स्टीरॉइड्स अब प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स तक सीमित नहीं है। आम आदमी जो जिम जा रहे हैं वो भी अब स्टीरॉइड्स यूज कर रहे हैं। इंस्टा पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स स्टीरॉइड्स को प्रमोट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, एंड बहुत सारे स्टीरॉइड्स अब लैब्स में नहीं बन रहे हैं, वो बन रहे हैं अंडरग्राउंड लैब्स में, जिनकी कोई टेस्टिंग नहीं है, उनके ऊपर कोई भी लेबल नहीं है। और आज भी स्टीरॉइड्स को लेकर बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है मार्केट के अंदर, और हर साल बॉडी बिल्डिंग के प्रोफेशन में भीड़ बढ़ती ही जा रही है, जिससे हो क्या रहा है, स्टीरॉइड्स का यूज और ज्यादा एग्रेसिवली लोगों तक पहुंच रहा है। देखो, आप स्टीरॉइड्स यूज करो या ना करो, यह आपका डिसीजन है, लेकिन स्टीरॉइड्स आपकी बॉडी के साथ क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये देखना है, ये समझना है, तो इस वीडियो को एक बार दोबारा शांति से बैठकर देख लेना। और आपको क्या लगता है कि स्टीरॉइड्स यूज करना सही है या गलत है, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। एंड अगर आप स्टीरॉइड्स पर एक पूरी वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में लिखना स्टीरॉइड्स, मैं उस पर एक अलग से पूरी वीडियो बना दूंगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सबसे जरूरी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे फन।